मेरी माँ की, ऐसा ना हो कोई गाड़ी निकाल दे। हो गई शुरू रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हो गई। चलो अच्छा, ये देखो ब्लड रिलेशन टॉपिक निकालिए। यस सर, पेज 26। ये तो इजी है। इजी है। यस सर। अपने मम्मी पापा से पूछो रिश्तेदार कितने तंग करते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रिश्तेदारी। पता है। यस और सर। रिश्तेदार जो है कैसे होते हैं? रिश्तेदार होते हैं जो कहीं ना कहीं पे आपकी टांग खींचते हैं। चंडाल दे। हैं? नहीं खींचते सर। नहीं खींचते? खींचते हैं। खींचते हैं सर। अभी आप छोटे बच्चे हो इसलिए लगता है कि नहीं खींचते हैं। प्यारी दूसरे बहुत इससे आते हैं जैसे पता भी नहीं होते हैं। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो इस टॉपिक के लिए अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए रिश्ते में आपका कौन क्या लगता है। यस सर। ओके। आप अपने मम्मी पापा को जानते हो? यस सर। यस सर। उनके मम्मी पापा को जानते हो? यस यस सर। सभी को जानते हो। यस सर। तो ये बताइए आपके जो फादर हैं, यस यस सर। सर। तीन तीन जोन होते हैं इसके। जोन तीन होते हैं। सबसे पहले जो है अपर जोन जो होता है, हमारे से जो ऊपर के रिलेशन होते हैं, हमारे से ऊपर के रिलेशन जो होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं। ओके सर। दूसरा होता है इक्वल रिलेशन। इक्वल रिलेशन में हमारे इक्वल कौन आ जाते हैं? हमारे ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड या वाइफ के ब्रदर सिस्टर, ये इक्वल रिलेशन में आ जाते हैं। और इससे लोअर रिलेशन में कौन आ जाते हैं? हमारे बच्चे, हमारे ब्रदर सिस्टर के बच्चे, और हमारे हस्बैंड वाइफ जो हैं उनके ब्रदर सिस्टर के बच्चे, वो लोअर रिलेशन में, लोअर जोन में आ जाते हैं। ठीक है। सर। तो जो अपर जोन है, सबसे पहले अपर जोन में आप बात करेंगे, आपके फादर जो हैं क्या लगते हैं आपके? दादाजी। ग्रैंडफादर दादा। और मदर के फादर? नाना। मदर्स ऑब्लिक फादर्स, फादर इज और मदर का नाना। ग्रैंड फादर। यस सर। तो इस तरह से फादर। जो है 14-15 रिलेशन है, पहले ये नोट कर लीजिए, लिखिए कॉपी में ऐसे ही। Mothers oblique fathers, father is grandfather. In the same way, mothers oblique fathers, mother is grandmother. यस सर। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स देखे होंगे, यस सर। उनके जो फादर हैं, दादा के जो फादर हैं, यस सर। वो देखे हैं? नो सर। आपके ग्रैंड फादर के फादर को क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। परदादा। फादर ऑफ ग्रैंड फादर। इसको ग्रैंड फादर लिखना, गर्लफ्रेंड मत सोच लेना। सर ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट वर्ड लग जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर। और इनके भी फादर हों, बेटा वीडियो ऑन करो। यस सर। इनके भी फादर हों तो ग्रेटेस्ट ग्रेटर। एक और ग्रेट वर्ड लग जाएगा, यानी फादर ऑफ ग्रेट ग्रैंडफादर इज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक ग्रेट ऐड करते जाएंगे। यस ओके सर। सिद्धांत। यस सर। नाउ मदर के ब्रदर मामा
और फादर के ब्रदर चाचा या ताया, ताऊ. Yes, sir. Both Yes, are sir. uncle. Write down Uncle, mother's yes, sir. oblique father's brother is. Mother's oblique father's brother is. Sir. अंकल. अभी मैटरनल और पैटर्नल की बाद में बात करेंगे. सर हम हमारे ग्रेट अंकल नहीं हुए, बिकॉज हमारे मदर के शायद से ब्रदर होते हैं हमारे अंकल. समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं. सर अंकल हमारे मदर के ब्रदर नहीं हुए सर. हाँ, मदर के ब्रदर भी अंकल होते हैं और फादर के ब्रदर भी अंकल होते हैं. तो ग्रेट अंकल नहीं होता. नो, ग्रेट तो फिर वो पढ़ उसमें चला जाएगा. Done. बहुत सारे अंकल और आंटियां तो दुनिया भर के होते हैं. तो सर सारे थोड़े ना हमारे मामा चाचा होंगे. Yes, sir. किसी का कोई रिलेशन नहीं समझ आता तो सीधा अंकल बोल दो. चलो नेक्स्ट. इन द सेम वे देयर सिस्टर इज आंट. Aunt, मदर की सिस्टर मासी, फादर की सिस्टर बुआ. बोथ आर auntie. आंटी. उसके बाद ये थे अपर रिलेशन के. अब हम आ जाते हैं इक्वल रिलेशन में. इक्वल रिलेशन में सबसे पहला जो प्राइमरी रिलेशन होता है वो हस्बैंड वाइफ का होता है. हस्बैंड और वाइफ इक्वल रिलेशन में आते हैं. Yes, sir. अब हस्बैंड की ये लाइव बंद कर देना. हस्बैंड की सिस्टर, मान लीजिए आप लेडी हैं Yes, sir. और आपके हस्बैंड की सिस्टर आपकी क्या लगेगी. Tali. हस्बैंड की सिस्टर साली लगेगी. Nanan. ननान ननंद जेठानी बोलते हैं, ननान बोलते हैं. जेठानी सर, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. जेठानी तो नहीं, सर ब्रदर की वाइफ की सिस्टर क्या लगेगी. सर मामी. आप नान. मान ले सारे लड़के ही बैठे हुए हैं, इधर भी लड़के ही बैठे हुए सर हैं. मौसी मौसी. वाइफ की सिस्टर साली यस सर. और हस्बैंड की सिस्टर ननंद. ननान. Yes, sir. both are sister in law. Write down husband's oblique wife's sister is sister in law. अलग अलग लिख दो. हस्बैंड सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ. वाइफ्स सिस्टर इज आल्सो सिस्टर इन लॉ. और सिस्टर इन लॉ एक और होती है तीसरी, बता सकते हैं कौन सी होती है. जेठ. सर मुंह बोली बहन. भाभी. भाभी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं. दैट इज ब्रदर्स वाइफ. राइट डाउन. ब्रदर्स वाइफ इज आल्सो सिस्टर इन लॉ. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट. इसी टाइप से 3 टाइप के ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे. वाइफ के ब्रदर को, वाइफ का ब्रदर इज साला, दैट Yes, इज sir. ब्रदर इन लॉ. हस्बैंड के ब्रदर को क्या बोल लेंगे. हस्बैंड के सर चाचा. ब्रदर इन लॉ. हस्बैंड के ब्रदर इज आल्सो हिज आल्सो ब्रदर इन लॉ. हस्बैंड के ब्रदर को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं. और एक और ब्रदर इन लॉ होते हैं. कौन. सर जो सर जीजा जी. Yes. जीजा आल्सो कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ. सिस्टर्स हस्बैंड. सिस्टर्स हस्बैंड. टाइम नहीं है, फिर आगे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा मैं. 37 हो गए.
आप लोग तो फिर भी रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चे सवेरे से शाम तक लगातार एक ही जगह बैठे रहते हैं। ना अभी मत पूछ, बाद में पूछना, लिख के रख ले साइड में, मैं भूल जाऊंगा ना फिर बीच में। ये हो गया ब्रदर इन लॉ, हो गया 3 टाइप के ब्रदर इन लॉ। यस सर। अब ऐसा कीजिए, लोअर रिलेशन पे आ जाइए। हमारे बच्चे, इमेजिन कीजिए जिसकी शादी नहीं हुई है, कि आपके बच्चे भी हो गए हैं, आपके ब्रदर सिस्टर के बच्चे भी हैं, तो आप के सिस्टर का लड़का आपका क्या लगेगा? बहन का लड़का भांजा और भाई का लड़का भतीजा। बोथ आर nephew, नेफ्यू। ब्रदर्स ऑब्लिक सिस्टर्स सन इज नेफ्यू। ब्रदर्स ऑब्लिक सिस्टर्स सन इज नेफ्यू। नेक्स्ट, ये लाइव मत कीजिए, लाइव ऑफ कर देना। ब्रदर भाई की लड़की भतीजी और बहन की लड़की भांजी। बोथ आर नीस। ब्रदर्स ऑब्लिक सिस्टर्स डॉटर। ब्रदर या सिस्टर की डॉटर इज नीस। नीस की स्पेलिंग बताइए विवेक। सिद्धांत, शिवम, ये चले गए होंगे। सर NIECE। NIECE होता है या NEICE होता है? सर नाइस। नीस। नीस। सर N नीस। NIECE। यस, राइट। nice, ठीक है, ये है होते हैं हमारे प्राइमरी रिलेशंस। यस सर। प्राइमरी रिलेशन मतलब जो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। यस सर। यस। इसके बाद कुछ होते हैं सेकेंडरी रिलेशन, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, बल्कि कभी किसी फंक्शन में किसी के यहाँ मैरिज है तो इकट्ठे होते हैं, तब मुलाकात होती है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मामा को जानते हैं, यस yes सर। sir, मामा की वाइफ को जानते हैं, yes sir, मामी के जो मायका है उस मायके में कितने लोगों से कांटेक्ट है? सभी से, सभी से। yes sir, नो सर। पड़ोस में ही रहते हैं क्या भाई? yes sir, हाँ, तभी तो। जो मामी का परिवार है, मायका है, उनके साथ मुलाकात तभी हो सकती है जब मामा के यहाँ कोई फंक्शन हो। यस सर। yes sir, तो इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी रिलेशंस। ओके सर। और फिर आ जाता है टर्सरी रिलेशन। टर्सरी रिलेशन में मान लीजिए कि जो मम्मी का भाई है, यस सर। मम्मी का भाई यानी कि आपके मामा का साला, यस yes और सर। sir, उनकी भी मैरिज हो रखी है, यस सर, उनकी sir, वाइफ के सर, उनके वाइफ के मायके। उनकी वाइफ के आगे मायका चला गया तो, sir माइक के यानी मतलब पिक के, इस टाइप से जो बोलते हैं ना कि दूर की रिश्तेदारी होगी, yes sir, तो दूर की रिश्तेदारी, फिर कुछ बहुत दूर की रिश्तेदारी, और फिर बहुत ही लंबी दूर की रिश्तेदारी। yes यस sir, सर। तो टर्सरी के बाद क्वार्टरनरी, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे okay sir, हमने कहाँ तक करनी है? जहां तक जरूरत हो। okay sir, रिश्तेदारी की जरूरत हमेशा होती है, क्योंकि ब्याह शादी करना जो है इंडिपेंडेंट काम नहीं होता है, कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी में से लड़का लड़की को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, yes sir, नाउ नेक्स्ट इज टाइम क्या हो गया?
हैं? टाइम तो 15 मिनट रह गए। थक गए हो? नो सर। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने किसी ने कुत्ता पाला हुआ है? नो यस सर। कुत्ते को क्या खिलाते हो? सर सर फीड पाला ही नहीं। फीड फीड खिलाते हैं। पेडिग्री क्या होता है? पेडिग्री सर वही होती है फीड ही। पौष्टिक आहार। तो पौष्टिक आहार कभी खाया है? नो सर। अच्छा, मतलब इंसान के लिए पौष्टिक आहार नहीं होता? सर पेडिग्री नहीं खाया है। पेडिग्री नहीं खाया? नहीं सर। वो सर वो खाते ही नहीं है, वो जानवरों के लिए। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? सर आप फैमिली। अच्छा पेडिग्री चार्ट बनाना सीखना है अपने। पेडिग्री मींस फैमिली। यस सर। पेडिग्री का मतलब ये नहीं है कुत्ते का खाना, वो तो नाम दिया हुआ है। यस सर। अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं पता है? फ्लेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। और यस सर। फ्लेम का मतलब क्या होता है? आग। आग। यस तो सर। यहाँ आग थोड़ी लगी हुई है, सर नाम दिया है नाम स्पेसिफिक। दिया है। तो ये जो पेडिग्री चार्ट है, अभी जो क्वेश्चंस इसके होंगे ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। और जो अगर इन क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे तो पहले 5-6 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से पहले 5 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में, उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप तरीके से करेंगे तो। ओके सर। तो तरीका थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तरीका क्या है? पेडिग्री चार्ट पहले आपको बनाना आना चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या है? ए और बी हस्बैंड वाइफ है, अभी बनाना मत, देख लो। यस सर। ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैंने इक्वल हाइट पे रखा है, इसको बराबर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटस, स्टेटस जिसका बराबर होता है उनको बराबर लेना है। हस्बैंड वाइफ को बीच से जोड़ते हैं। यस सर। इनके जो बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों को ऐसे नीचे डिवाइड कर देना। यस सर। नीचे लेके जाना है और इनको ऐसे नहीं जोड़ना है। ये वाली कनेक्टिविटी हस्बैंड वाइफ की होगी। वर्टिकल लाइन देके फिर ऊपर से जोड़ना, दैट इंडिकेट के दीज आर ब्रदर सिस्टर्स। सी डी और ई 3 बच्चे हैं, यस सर। तो ये इंडिकेशन क्लियर हो गया कि ये हस्बैंड वाइफ की कनेक्टिविटी हो गई है, आपस में भाई बहन हैं। नो। अब मान लीजिए इन बच्चों के ये फादर हैं और ये है मदर, तो बच्चों के फादर बनाना है। इन बच्चों के फादर क्या हो जाएंगे? और ऊपर चले जाएंगे ऐसे। यस सर। सर वो नीचे वाला स्टेप समझ नहीं आया, ये ए बी के बाद सर जो नीचे आपने खींची है सर, ये 3 वाली। वर्टिकल लाइन देके फिर ऊपर से जोड़ना, ये इंडिकेट करेगा ये आपस में सी डी ई ब्रदर सिस्टर हैं। ओके सर। डायरेक्ट ओके। बीच से जोड़ दिया तो वो इंडिकेट करेगा हस्बैंड वाइफ है। अगर मैं ओके। इनको ऐसे जोड़ देता हूँ सी डी को, तो ये इंडिकेशन है हस्बैंड वाइफ की। ओके सर। ठीक है। यस सर। नाउ बच्चों के फादर के ब्रदर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रदर का फादर के इक्विवेलेंट स्टेटस होता है। यस तो जो है यहाँ पे ब्रदर वर्ड लिख दिया मैंने, और ये ब्रदर हो किसका गया? इसका। फादर का। यस सर। क्लियर समझ आया? यस यस सर। सर। इस टाइप से जो है इसको ऐसे ही बना दो, इससे इंडिकेशन आपका क्लियर रहेगा। पेडिग्री चार्ट बनाना कैसे है रेफरेंस के लिए बनाइए। यस सर। सर जो आपने सर ए के ऊपर जो लाइन खींची सर, वो फादर के फादर है। इनके फादर हैं, ओके सर। ओके। स्टेटस में ऊपर चले गए, यस सर। और ये जो है बराबर आ गए हैं, तो इन तो सब का स्टेटस इक्वल है। यस सर। ये और ये हस्बैंड वाइफ की कनेक्टिविटी इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपस में दोनों ब्रदर हैं। यस सर। क्लियर? यस सर। अगर इनकी मदर के ब्रदर बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, मदर के ब्रदर यहाँ पे आ गए। मदर के बराबर। क्लियर है?
यस सर। ये भी बना दीजिए। CDE ये चिल्ड्रन है। ओके, 1 मिनट सर। यस सर, बना लिए। यस सर। यस सर। यस सर, डन। किसकी सिस्टर? ये के ये? हाँ, इसकी इसकी सिस्टर जो है यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, आप अपनी वाइफ से मिले हो? यस सर। यस सर कहाँ से आवाज आई? देखना भाई, कभी घर वाले भी सुन रहे हो। नहीं हैं? सर। फ्यूचर की अभी बात करता है। फ्यूचर की बात है। क्लास बीच में छुटवा के जो है पहले सेवा हो जाए। हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपकी शादी हुई है? ना, मेरी शादी नहीं हुई। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो बेटा, ये ऑफिस में चलती है। उधर ऑफिस में मेरी वाइफ ही बैठी हुई है, दूसरे ऑफिस में 10 कदम दूर है। मेरी शक्ल से नहीं लगता मैं शादीशुदा बेचारा हूँगा। सर लगता है ऐसा सर आप लगता है। सर बुक के पहले पेज में आप हो सर। है? कौन सी बुक के ऊपर? पता नहीं। सर फ्रेम सर वाले। मैं ये ही मेरा हूँ। नाम मुकेश है। हाँ हाँ हाँ, मुकेश मुकेश मैं ही हूँ सर। सर ये देखो, ये रहा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। नहीं नहीं, सर आप, भाभी सर भी। आपकी, आप रिटायर ऑफिस, सर आप रिटायर हो गए हो? ये आपकी शक्ल नहीं है। जब आप लोग यहाँ आओगे ना, हाँ जी सर। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होएगी। ठीक है सर। अभी रिटायर कहाँ हो गया यार, मैं अभी बताओ छोटा सा बच्चा हूँ। आप तो कह रहे थे मैं 60 साल का हो गया हूँ। और यस किसी सर। बच्चे ने बोला कि मैं 60 साल का हूँ, तो फिर वो 60 तो रिटायरमेंट की एज होती है। सर यस सर। आपने ही कहा है। टाइम निकाल दिया आप लोगों ने। अगली बात सुनो, चार्ट बनाना आ गया, यस सर। रिलेशन पता हो गए, यस सर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो गया। यस अब सर। हम बात करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके इन सर। क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, एक बोलने वाला होगा, दूसरा जिसके बारे में बोल रहे हैं। सर फर्स्ट तो पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की कंसिडरेशन देख लो, या ऐसे बोलो कि एक बोलने वाला जो दूसरा जिसके बारे में बोल रहे हैं। तो आप लोगों को एक जो है ना स्टैंडर्ड बनाना है। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। जिसके बारे में बोल रहा है उसको मैंने राइट हैंड की तरफ लिखना है, और जो बोलने वाला है उसको मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है। ओके सर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक चीज और बताइए, मेरा ना भाई है ना बहन है, यस सर। तो मैं क्या हूं? ओनली सन। यस सर। ओनली सन का मतलब क्या होता है? किसी कपल का एक ही बच्चा है जो कि लड़का है, या फिर लड़का एक है, लड़कियां 2 3 4 5 हैं? सर लड़का एक है, लड़कियां 4 5 6 है। ओनली सन का मतलब यही लेना है जो इन्होंने अभी बोला, कि मेल जो है वो सिंगल है, और फीमेल जो है चाहे 50 हो, मोर देन 2, 2 से ज्यादा अनलिमिटेड, चाहे 50 हो 100 हो कितने भी हो। एक ओके से सर। ज्यादा क्यों नहीं? हैं? एक से ज्यादा। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। सर एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अभी हो सकती हैं, कितने भी हो सकती हैं, बट अभी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ना कंसिडर ये करना है। ओके ओके सर। सर। ओनली डॉटर का मतलब राइट डाउन, ओनली डॉटर क्या हो जाएगा? फीमेल सिंगल, और मेल मिनिमम 2। ओके सर। राइट डाउन। ओनली डॉटर
मोर देन 2, मतलब मोर देन और इक्वल टू 2, ऐसे लिखेंगे इसको। यस सर, डन। और किसी का एक ही बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की, तो दैट इज कॉल्ड सन और ओनली डॉटर। चाइल्ड, ओके सर। ओनली चाइल्ड। हाँ जी, ओनली चाइल्ड, ठीक है। नाउ अब मेरा ना कोई बहन है ना भाई है, तो मैं कौन हूं? सर ओनली ओनली चाइल्ड। चाइल्ड। ओनली चाइल्ड। यस सर। ओके, नाउ स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। अभी बनाना मत, सिर्फ देख लेना, अपने डेटा में ध्यान देना, बुक में जो लिखा हुआ है, और मेरी तरफ ध्यान देना है। बोलो। यस सर। सर पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अ मैन सेड। मैन सेड, रुको, फोटोग्राफ के बारे में बोल रहा है तो ऐसे फोटोग्राफ बना दिया मैंने, और मैन बोलने वाला है, इसको यहां लिख दिया। बोलने वाला लेफ्ट हैंड की तरफ हो गया, जिसके बारे में बोल रहा है वो राइट हैंड की तरफ हो गया। यस सर। आगे, आई हैव नो ब्रदर और नो और सिस्टर, बट द मैन्स आई हैव फादर। नो ब्रदर और सिस्टर, यस दैट सर। मीन्स ही इज द ओनली। चाइल्ड। कौन बोलने वाला के फोटोग्राफ? सर बोलने वाला। बोलने तो वाला। बोलने वाला। हाँ, नेक्स्ट। बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। ए सेंटेंस को मैं यहां लिखता हूं, दैट मैन्स फादर इज, मैंने यहां लिख दिया माई फादर्स सन। अगर ये सेंटेंस हिंदी में लिखा हो तो देखने का तरीका अलग होएगा, और इंग्लिश में लिखा है तो देखने का तरीका होएगा पीछे से। हिंदी में आगे से देखते हैं। एक बात बताइए पहले, इसको छोड़ दीजिए। मैं चाय पी रहा हूं, यस सर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम ड्रिंकिंग टी। सिद्धांत, क्या बोलेंगे? सर, आई एम ड्रिंकिंग टी सर। और कौन? विवेक, आई एम पी ड्रिंकिंग। यही आई एम बोलेंगे, आई एम ड्रिंक। ड्रिंकिंग टी। यस यस सर। सर। जब थोड़ी सी, आप लोगों में कोई मोहाली का है क्या इधर? नो चंडीगढ़ है? चंडीगढ़ रीजन से है कोई? नो सर। कोई सर भी नहीं है। सर कौन रहता है? हूँ यार। सिद्धांत, यस सर। कहाँ पे रहते हो? सर मनी मार सर, एमएचसी। अच्छा, चलो आप लोग तो छोटे बच्चे हो, मैं एक बात किस्सा सुनाता हूँ यहाँ वालों को। इधर आइलेट्स करवाते हैं, टच स्टोन सुना है ना? पहले, अब तो आजकल तो हर जना खना हो गया है, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट हो गए हैं। पहले 10 साल पहले जो है ना, एक टच स्टोन होता था और एक तरफ ग्रे मैटर होता था, और दोनों के बीच में वो खाली जगह थी, सड़क थी वहां पे। सड़क नहीं थी, खाली जगह थी। देखा है? अभी गए हो उधर त्रिवेट में? हाँ। उस खाली जगह पे पहले था ठेका। ठेका था, फिर सड़क बन गई। अब वो सड़क भी मैं देख के आया कल, बंद हो रखी है, सड़क नहीं बनाए, बीच में रास्ता नहीं है। और एक दिन मैं ऐसे ही घूमते हुए शाम को ना चला गया 5 बजे के आसपास। वो घूमता हुआ जाके जैसे ही वो ठेके की बगल से निकला, आगे फ्रंट में ठेका था मार्केट पार्किंग की तरफ, और बैक साइड पे आता बनाया हुआ था, और वहां से निकलने का पैसेज रखा हुआ था 4-5 फुट का। तो वहां से मैं निकल रहा था, मेरे बड़ी आवाजें आ रही इंग्लिश में, दे दनादन दे दनादन। मैं देखूं यार, इतनी अंग्रेज कहाँ से बैठे हैं। जाकर जाके उधर जो है ना, झांक के देखा मैंने, बिल्कुल यंग फ्रेश बच्चे, +2 पास टाइप जो होते हैं गाँव के हैं, और वो दे दनादन इंग्लिश लगे हुए। वो क्या करते हैं आइलेट्स वाले, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक उनको अंदर ही रोक के रखते हैं।
अंदर ही धड़ाधड़ उनको बुलवाते हैं, और बाहर 5 बजे उनकी छुट्टी होती है। छुट्टी होती है, वो नीचे उतरते ही सीधे ठेके में, और 2-2 पैक लगा के दे दनादन इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश कैसी बोलते हैं? अब मान लीजिए कि मैं पंजाब की बात करें तो गुरुद्वारे में पैसे चढ़ाने हैं भाई, और 100 का नोट है, चढ़ाने 10 रुपए हैं, तो किसी रिक्शा वाले से मांगेंगे भाई टूटे पैसे दे दे, गुरुद्वारे में चढ़ाने हैं, गुरुद्वारे पे चढ़ाने हैं, और इंग्लिश में बोल लेंगे गिव मी ब्रोकन डाउन मनी, आई विल क्लेम इट टू गुरुद्वारा। समझे? यस सर। आप यस लोगों को सर, सुनाई दिया? यस सर। यस गिव मी ब्रोकन डाउन मनी, आई विल क्लेम इट टू गुरुद्वारा। है? पूरा सुना था? मैं बोल तो हल्के से रहा था। नहीं सर, सुन लिया था अच्छा, वो सुन बच्चे। लिया। यस सर। तो इस टाइप की देसी इंग्लिश बोल रहे थे वो। अब थोड़ी सी एडवांस हो जाती है तो आई एम हैविंग टी हो जाता है, यस सर, आई एम आई टेकिंग एम टी। टेकिंग टी हो जाता है। बट एक यस सर, कॉमन मैन की तरह बात करेंगे तो मैं चाय पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग टी। ड्रिंकिंग टी। यस ड्रिंकिंग टी। अच्छा, ये एग्जांपल ना मैं क्लास में देता था, पहले तो क्लास भरी होती थी सारी, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो आइलेट्स भी करते थे, वहां के जो टच स्टोन के ओनर हैं उन तक बात पहुंच के भी एग्जाम्पल ये वाला देते हैं हमारे नाम से, तो उनका फोन आया था कि सर ये एग्जाम्पल तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट ये वाला ना तो। आंसू, आंसू नाम, खैर हमें उसका असली नाम तो ओनर का कुछ और है, आशुतोष या कुछ करके, आपस में तो हम ऐसे ही बोलते ना। चलो, ये हो गया। अब ये देखिए, हिंदी में जो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, इंग्लिश में वो वर्ड पीछे यूज हुआ है। बात समझे? यस अगर सर। चीज हिंदी में बोली जाएगी तो मैं आगे से समझना शुरू करूंगा कि मैं हूं और चाय पी रहा हूं, और इंग्लिश में देखेंगे तो ये पीछे चली जाती है चाय की बात, कि मैं हूं, मैं पी रहा हूं चाय। बात समझे? तो फिर यस पीछे से सर। देखना शुरू करते हैं कि चाय पी रहा हूं, कौन मैं? तो सेंटेंस को जो है पीछे से इंग्लिश में देखना है तो पीछे से शुरू करेंगे, हिंदी में देखना है तो आगे से शुरू करेंगे। यस क्लियर? यस सर। नाउ दूसरी चीज, अब ये देखिए, दिस इज ए पेन। यस सर। अब मैं जो है इसको लिखूंगे दिस इज पेन, यस सर। दिस इज पेन। इज क्या होता है? कनेक्टिंग का काम करता है। इधर जो चीज है वो इसके लिए यूज हुई है, इधर जो चीज है वो भी इसी के लिए यूज हुई है। यस सर। यानी कि इज के जो इधर का पूरा रिजल्ट है, ये तो मैंने एक एक वर्ड का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इज से पहले भी एक सेंटेंस बना हुआ है, इसके बाद भी एक सेंटेंस बना हुआ है। यस सर। तो जो सेंटेंस का इधर का जो रिजल्ट होगा वही सेंटेंस का इधर का रिजल्ट के बराबर होगा। यस सर। तो अब बात क्या करते हैं, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीछे से देखेंगे, पहले सन किसका? मेरे फादर का। मैं कौन है? बोलने वाला ये है, तो इसका पहले फादर बनाना है तो ऐसे एरो लगाना है, इसका फादर ऊपर चला गया, यस सर। और ये फादर का सन बनाना है तो इस फादर का सन ये खुद ही हो जाएगा, क्योंकि इसका ना भाई है ना बहन है। यस सर। माई फादर सन हो गया, ये हो गया। यस इस सर। सेंटेंस का जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट निकला ये, मैन। यस सर। इसको सर्किल कर दो। उसके यस। बाद इस पे आ जाओ, फादर किसका? मैन का। कौन से मैन का? दैट मैन का, उसकी तरफ इशारा किया था। तो फोटो पहले इसको फोटो बोला था, अब इसको मैन बोल रहा है, यानी कि ये किसी मेल की फोटो है। दैट मैन्स फादर, इस मैन का फादर बनाना है तो इस मैन का फादर यहां तक ऊपर बनेगा, और ये सर्किल कर देंगे क्योंकि इतना रिजल्ट, दैट मैन्स फादर, इसका फादर, माई फादर सन, माई फादर सन, ये हो गया। यानी ये और ये रिजल्ट जो हैं दोनों के दोनों सेम हैं। इज का एग्जांपल मैंने बताया था ना, दिस इज दिस यस। इज पेन। यस सर।
तो जो रिजल्ट ये बना वही रिजल्ट ये इसका जो रिजल्ट बना और इसका जो रिजल्ट बना दोनों सेम है, यानी कि ये पर्सन और ये पर्सन सेम है, यस सर, ये और ये सेम है। यस सर। अब क्या पूछा क्या है? whose photograph was it? फूज फोटोग्राफ, फोटोग्राफ किसकी है? बोलने वाले से Own. रिलेटेड फोटोग्राफ किसकी है? सर his own. हिज ओन थोड़ी ना, ये तो ये है बोलने वाला। ये जो बोलने वाला है ये वही बोलने वाला है, इस बोलने वाले का नीचे बच्चा है ये, तो हिज सन। Oh yes sir, okay sir. दैट मैन्स फादर, दैट मैन का फादर, माई फादर सन, माई फादर का सन, माई फादर का सन रिजल्ट बन गया ये। दैट मैन्स फादर उसका रिजल्ट बन गया वो। दोनों रिजल्ट को जोड़ देंगे कि जो ये है वही ये है, ये बोलने वाला था ये वही बोलने वाला हो गया, और बोलने वाला ऊपर है इस फोटोग्राफ से, तो यानी बोलने वाले का ये फोटोग्राफ सन लगा। आप अपने पापा के क्या लगते हो? सर बेटा। बेटे। अपने पापा की फोटो या अपने बच्चों की मां इमेजिन कर लो, आप बोलने वाले हो और अपने बच्चे की फोटो को इमेजिन करके रख के देखना और उसकी तरफ इशारा करना कि दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, कि उसका जो बाप है वो मेरे फादर का सन है। अपने बच्चे की फोटो को इमेजिन करो। है सर ये तो दूसरी टाइप की इंग्लिश हो गई। कैसे होगी? इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर अगला करेंगे। टाइम हो एक गया, है 7:05 हो गए। फिर क्या करें, कल करवाऊं? सर अगला यस सर। एक और करवा दो। एक करवा देता हूँ फिर, हाँ फिर बोलो। सर जाना है। एक 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 करवा देता हूँ, बोलो बोलो बोलो, स्टेटमेंट बोलो। पॉइंटिंग टूवर्ड अ बॉय, वीना सेड। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, वीना सेड। बॉय की तरफ इशारा किया है। वीना के मीना क्या नाम है? सर वीना, वीना। हाँ, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ही इज सन ऑफ ओनली ओनली सन ऑफ माय ऑफ ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर। यस सर, इज यहाँ पे है, यस सर। इधर से देखेंगे पहले माई ग्रैंडफादर बनाएंगे। सर माई वीना कौन का है? वीना, वीना के फादर और फादर के ग्रैंडफादर। फादर। यस सर, इतना हो गया काम। अब यस सर। ऑफ का मतलब होता है उसका, यानी कि जो इधर है उसका ओनली सन। यस सर, इसका यहां तक पहुंच चुके ग्रैंडफादर का थे। अकेला बेटा। इसका ओनली सन कौन होएगा? वीना का फादर ही होएगा। यस सर, अब उसका सन, इसका सन जो है वीना की बराबर में आएगा। यस सर, यहां तक होगी बात, रिजल्ट बन गया ये। यस सर, इस पूरे सेंटेंस का रिजल्ट निचोड़ ये बन गया। यस सर। इज ही किसके लिए यूज हुआ है? बॉय। इस बॉय के लिए, यानी कि यही है, ये और ये दोनों सेम है। यस सर। क्या पूछा है? हाउ इज सर, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना? बॉय रिलेटेड टू वीना क्या हो जाएगा? सर ब्रदर। ब्रदर। क्लियर? यस सर। गुड। निकल गया ऊपर से। सर ब्रदर। हाँ। चलो कल करेंगे कंटिन्यू। ओके सर। ओके, बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। यस सर, लीव कर दे।